आज हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है जिसका नाम है, ठीक है, लाइफ स्टोरी ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि कैसे एक गरीब समाज का बच्चा, ठीक है, गरीब परिवार का लड़का, ठीक है, एक नीचे समाज का लड़का जिसको समाज में क्या माना जाता था, बहुत नीच माना जाता था, वो लड़का जो है कैसे उतना उठ करके अपना पढ़ लिख करके कैसे समाज में जो है एक सबसे बड़े पढ़े लिखों की सूची में जो आज नाम आता है उनका, ठीक है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन में उनका नाम गिना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमारे देश का संविधान भी लिखा है। ठीक है, उन्होंने जो किताबें लिखी है उन्हीं के नाम पे आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं के जो किताब लिखा गया है उन्हीं के सिद्धांतों पे आरबीआई के बैंक का क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। यानी हम लोग शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, ठीक है, लाइफ स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो इनका जो जन्म है, ठीक है, वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नगर है या बड़ा सा नगर कह लीजिए, जिसका नाम पहले महू था। क्या था? महू। अभी फिलहाल में उनको अंबेडकर साहब के नाम पे रख दिया गया है अंबेडकर नगर, लेकिन पहले उसका नाम क्या था? महू था। ये कहाँ में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था भीमा था। आगे चल करके नहीं, पढ़ लिख गए तब ने इनको नाम दिया गया भीमराव अम्बेडकर। तो बचपन का नाम इनका क्या था? भीमा था, ठीक है, या भीमराव था। ठीक है, देखते हैं कैसे एक गरीब परिवार का लड़का जो है, ठीक है, गांव में क्या होता है ना, या शहर में भी आप अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो छुआछूत जो है ना पहले के समय में बहुत था। छुआछूत मतलब समझते हैं? अनटचेबिलिटी। ठीक है, परछाई से भी लोग डरता है कि छुआ जाऊं। सीरियसली चीज है। पहले के समय में ये चीजें बहुत ज्यादा इतना ज्यादा था, ठीक है, कि लोगों को चार पार्ट में क्या कर दिया गया था, हिंदू को चार पार्ट में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबसे नीचे किसको रखा गया था? शूद्र को। यानी कितने पार्ट में बांट दिया गया था? चार पार्ट में। बांटा किन्होंने था? ब्राह्मण लोगों ने बांट दिया था। कोई बांटा है तो सबसे अपने आप को ही सबसे ऊपर रखेगा ना, पंडित उन्डित अपने आप को ही सबसे ऊपर रखेगा ना। ठीक है, देखिए, कोई भेदभाव से हम ये सब चीजें नहीं बोल रहे हैं। मेरा काम है क्या? समझाना। किसी तरीके से क्या कर दे? समझा दे। सबसे नीचे जो रखा गया था, कौन कौन से कास्ट को रखा गया था? महार को, चमार उमार जिसको लोग गांव में बोलता है, भुइया बोलता है, ठीक है, यानी SC ST जिसको आज हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उसमें एक जाति होता है जिसका नाम है महार। ठीक है, गांव में लोग इन्हें चमार भी बोलते हैं, ठीक है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, गलत चीज है। ठीक है, महार बोलते हैं। महार पहले समय में क्या था, लोग इनसे छुआछूत रखते थे, इनके साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते थे। ठीक है, जिस मंदिर में पूजा करने जाते थे उस मंदिर में ये लोग को नहीं जाने देते थे। जिस चापाकल से ये लोग पानी पीते थे, जिस कुएं से, कुआं समझते ना, पहले के समय में कुआं होता था, जिस कुएं से ये लोग पानी पीते थे उस कुएं से ये लोग को पानी नहीं पीने देते थे। महिलाओं को पूरा नीचे तक साड़ी ढक करके नहीं पहनने का इजाजत था। कौन महिलाओं को? जो जिन्हें नीचे वर्ग का समझा जाता था उन्हें। ठीक है, यानी इन सब अधिकारों के लिए लड़ने का काम आगे चल करके कौन किए थे? भीमा। बचपन का नाम भीमा। ठीक है, यानी ये जो है शुरुआत में जब बच्चा था तो कोई भी बच्चा जो है जिद करता है सारे बच्चों को देख करके कि पापा हम भी स्कूल जाएंगे। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चा बोलता ना कि पापा पापा हम भी स्कूल जाएंगे। उसको थोड़ी पता है कि हम गरीब हैं कि अमीर है, उसे मतलब थोड़ी है। बच्चा को क्या पता? अब उसको थोड़ी पता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है। नहीं, वो बोलता था अपने पिताजी को कि हमें भी क्या चाहिए, स्कूल जाना है। ठीक है, इसके पिताजी जो थे, ठीक है, पहले की सेना में, यानी ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश पहले अंग्रेज लोग रहता था ना, ठीक है, आजादी से पहले, तो अंग्रेज की सेना में इनके पिताजी क्या थे? सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार। ठीक है, स्कूल में गए इनके अपने बेटे के जिद को लेकर कि चलो किसी तरीके से देखते हैं। क्या स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, जो नीचे समाज के लोग होते थे उनका एडमिशन तक नहीं होता था। क्यों? छुआछूत के चलते कि छुआ जाएगा। ठीक है, तो किसी तरीके से, क्योंकि ये सूबेदार थे, अंग्रेजों की सेना में थे, ठीक है, तो अपने पोस्ट का इस्तेमाल करके किसी तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे का एडमिशन तो करवा दिया। लेकिन टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला
कि एडमिशन तो है, ले लिए हैं, लेकिन ये क्लास के अंदर नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? क्लास के बाहर, यानी दरवाजा पे बैठेगा, वहीं से बैठ के पढ़ेगा, अंदर नहीं बैठेगा। ठीक है, अब बताइए, इतना इस बच्चे को मन में लगन था पढ़ने का कि दरवाजा पे बैठ करके भी इन बच्चों से जो अंदर बैठ करके पढ़ते थे उससे कई गुना बेहतर पढ़ता था। ठीक है, वही आगे चल करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज कहलाता है, जिन्होंने संविधान लिखा है। इसी संविधान के तहत देश का एक एक लोग चल रहा है, पुलिस हो, प्रशासन हो, जनता हो, नेता हो, सारे लोग किसके तहत चल रहे हैं? इसी हमारे संविधान के तहत चल रहे हैं। संविधान को लिखा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यानी ये इतना पढ़े लिखे, ठीक है, कि जब ये मैट्रिक पास कर लिए, ठीक है, तो इनके पास, क्योंकि गरीब घर के बच्चे थे, जब ये 3 साल के थे तो इनके पिताजी क्या हो गए थे? सेना से रिटायर हो गए थे। अब रिटायर हो गए तो इतना पैसा तो नहीं रहेगा इंसान के पास कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बड़ौदा के एक राजकुमार थे, एक राजा थे, जिनका नाम था सयाजीराव महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़। ठीक है, सयाजीराव गायकवाड़। ये बड़ौदा एक जगह है गुजरात में, वहीं के ये क्या थे? राजकुमार थे, यानी राजा थे। ठीक है, इन्होंने इस बच्चा से बहुत खुश, मतलब इस बच्चे से खुश होकर के, ठीक है, इनको क्या दिया था? पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था। स्कॉलरशिप मतलब का मतलब होता है कि गरीब इंसान को पढ़ने के लिए क्या देना? आर्थिक सहयोग देना, यानी पैसा देना। ठीक है, उसको मदद करने के लिए क्या देना? उसको पैसा वगैरह देना, यानी आर्थिक सहयोग हुआ ना। आर्थिक का मतलब पैसा होता है। ठीक है, तो उसी पैसा से पढ़ने के लिए कहाँ गए? मुंबई गए, और मुंबई से ही इन्होंने क्या किया? 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी किया। ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद उसी स्कॉलरशिप के तहत ये कहाँ गए? विदेश पढ़ने के लिए गए, और ऊंचा पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क एक जगह है, अमेरिका का प्रांत है एक, ठीक है, वहां का एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां पे जाकर के इन्होंने क्या किया? एमए किया, एमएससी किया। ठीक है, एमए किया और एमएससी किया। ठीक है, डीएससी किया। बहुत लोग तो नामे नहीं सुना होगा डीएससी का, कि डीएससी होता क्या है। डीएससी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस। ठीक है, इनके पास ऐसी ऐसी डिग्रियां थी जिसके बारे में आज के लोगों को, क्या पहले के लोगों को भी पता नहीं होगा। जब पहले के लोग को पता नहीं था तो आज के लोग को कहां से पता होगा। बैरिस्टर एट लॉ, बैरिस्टर एट लॉ इन्होंने पढ़ाई किया था। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एलएलबी, यानी वकील भी थे, वकील भी थे, वकील के मास्टर थे। वकील ही नहीं, वकीलों के भी मास्टर थे। इतना ये पढ़े लिखे थे। ठीक है, समझ रहे हो? नाम सुना हो कभी डीएससी का? नाम सुने हो कभी बैरिस्टर एट लॉ का? कितना नाम सुना होगा? बीए, एमए, पीएचडी, ठीक है, एलएलबी, एमएससी, ये सब नाम सुना होगा। आप लोग नाम नहीं सुने होंगे डीएससी। आप लोग क्या, आपके माता पिता भी नाम सुने नहीं होंगे? हमारे माता पिता, हम लोग भी पहली बार सुन रहे हैं भाई। कुछ दिन पहले सुने, जब इनके बारे में पढ़े तब जाकर के नाम सुने कि डीएससी भी कोई डिग्री होती है, बैरिस्टर एट लॉ भी कोई पढ़ाई होती है। समझ लो, अब इतना पढ़े लिखे इंसान, यानी समझो ना, समाज उनको क्या समझता है। ठीक है, बचपन जब ये बच्चा थे तो स्कूल में जब एडमिशन करवाने के लिए गए थे तो इनको टीचर ने क्या कहा था? घर में बैठ करके, मतलब रूम में बैठ करके ये नहीं पढ़ेगा। कहाँ बैठ करके पढ़ेगा? बाहरी। तो एक दिन ये स्कूलों में पहले ही आ गए, बच्चा लोग नहीं चल जाता है, तो जाकर के बीच में बेचारा बैठ गए स्कूल के अंदर। ठीक है, तो जब बच्चा लोग आया बढ़िया बढ़िया घर के, तो लोग बोल रहा है कि मास्टर जी ये बैठ गया बाहर, अंदर, इसको बाहर निकालिए, फेंकिए इसको बाहर। बेचारों को बाहर निकाल दिया गया क्लास से। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, इसको बुलाया गया, टीचर ने बुलाया, क्वेश्चन दिया कि बाबू सोल्व करो आकर के। जब वो बोर्ड पे सोल्व करने गए तो बच्चों लोगों का टिफिन जो होता है, बॉक्स, लंच बॉक्स, वो रखा हुआ था ना इस साइड। ठीक है, तो बोल रहा है कि मास्टर जी इसका परछाई हमारे नाश्ता पे पड़ जाएगा, इसका परछाई हमारे नाश्ता पे पड़ जाएगा, हमारा नाश्ता क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। समझिए, छुआछूत तो दूर की बात, परछाई से भी क्या लोग करते थे पहले के समय में? छोटे समाज से नफरत करते थे। अब बताइए ना, छोटा समाज बनाया कौन? इंसान ने बनाया था? ऊपर वाला बना के भेजे हैं? ऊपर वाला बना के भेजे हैं? नहीं, बनाया कौन?
इंसान बनाया, ठीक है। इतना ज्यादा नफरत, बताइए आप, सुन करके हम लोग को क्या आता है, मुंह में आता है कि नहीं आता है, तरस आता है, उन लोगों को गाली देने का मन करता है जो लोगों ने ऐसा व्यवहार किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। एक बार ये रिक्शा पे बैठ गए थे, रिक्शा वाले को पता नहीं था, बैठा दिया रिक्शा वाला। जब आगे चल करके पता चला, किसी ने बोला कि अरे ये क्या है, चमार है ये, उसको उतार दिया बेचारा को, रास्ते में बता रहे हैं, रास्ते में उसको उतार दिया और बोला कि अब रिक्शा तुम ही चलाओगे और तुमसे ज्यादा पैसा लेंगे, जितना किराया लगता है रिक्शे का उससे डबल किराया लेंगे और रिक्शा तुम चलाओगे। इतना भेदभाव। एक बार इसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इन्होंने कुएं से निकाल करके पानी पी लिया बेचारा। जब देखा ब्राह्मण लोगों ने इतना बेचारे को मारे, इतना मारे, इतना मारे कि खदड़ी उतड़ गई, खलड़ी जो होता है चमड़ा, ठीक है, खलड़ी उधड़ गई। क्या गलती था इसमें, ठीक है। आगे चल करके यही लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा कि देश का संविधान जिसके तहत आज पूरी दुनिया नाच रही है, नेता विधायक जितने भी लोग हैं, हम लोग सब उसी संविधान के तहत में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या सीख मिलता है, इससे आप लोगों को क्या सीख मिलता है कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो न किसी से आप जबरदस्ती छीन सकते हैं और ना ही आप किसी से को जबरदस्ती दे सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इतना पढ़िए, इतना कामयाब हो जाइए कि लोगों को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश रचना पड़े। कोशिश से तो हारिएगा नहीं, बहुत ज्यादा आप टैलेंटेड हो जाइएगा, पढ़ लिख लीजिएगा तो आपको कोई कोशिश से नहीं हरा सकता है, कोशिश करके आपको कोई नहीं हरा सकता है। जब आप बहुत कामयाब हो जाएगा, उसको साजिश रचना पड़ेगा, इतना कामयाब बने, ठीक है। यानी आगे हम लोग देखते हैं, इनके पास टोटल कितनी डिग्रियां थी बाबू, 32। यहाँ लोग 4 को डिग्री लेवे में अब ना पढ़ो भैया, करने लगता है ना, अब ना पढ़ो, पढ़ ले, बीए कर ले लियो, गांव में जाएगा तो ठन के क्या करके आए बाबू, बीए करके आए। अरे बीए क्या है भाई, आजकल के जाहिल लोग बीए कर ले रहा है बिहार में या कहीं भी कर ले रहे हैं, ठीक है। ये सब करके दिखाओ, ठीक है। जो एक छोटे समाज का लड़का जिनको लोग अछूत मानता था, छुआछूत मानता था, देखो वो कहाँ चला गया, ठीक है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम, इनका मात्र 17 साल की उम्र में बाबू शादी हो गया था, क्योंकि ऐसे समाज से थे। पहले के समय में क्या होता था, कम उम्र में ही क्या हो जाती थी, शादियां हो जाती थी। यानी इनका उम्र जब 17 साल की थी तभी इनकी शादी हो गई थी रमाबाई अम्बेडकर से। किनसे, रमाबाई से। कब हुआ था, 1906 में, ठीक है। आप उस हिसाब से जोड़िएगा, इनका जन्म से जोड़िएगा तो मात्र कितना होता है, 15-16 साल का उम्र था। 15-16 साल की उम्र रहा होगा तब इनका क्या हो गया था, शादी हो गया था, ठीक है। जब कम उम्र में शादी हो गया तो बच्चे भी हो गए, ठीक है। इनके 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, ठीक है, जो लगातार करके एक करके एक पर एक करके लगातार 4 बच्चे इनके क्या हो गए थे, 5 में से 4 बच्चे क्या हो गए थे, ठीक है, जिनका देहांत हो गया था, मर गए थे। किस कारण से, बीमारी के कारण से, क्योंकि उस समय उतना इलाज का प्रबंध तो था नहीं। आज के दुनिया में जितने हॉस्पिटल है, इतने अच्छे डॉक्टर है, उस समय थे, पैसा नहीं होगा, ठीक है, या उस समय इलाज का सुविधा नहीं रहा होगा। यानी 4 बच्चों का देहांत बाद में आगे चल करके 1935 में, यानी 1935 में इनकी पत्नी जो थी रमाबाई अम्बेडकर, उनका भी क्या हो गया, एक लंबी बीमारी के कारण इनका भी देहांत हो गया था। इन्होंने अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में 1948 में, ठीक है, 1947 में देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के 1 साल के बाद इन्होंने एक और शादी किया था, ब्राह्मण लड़की से इन्होंने शादी किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन लड़की से, ब्राह्मण लड़की से इन्होंने, ठीक है। ये इस चीज को दर्शाता है कि लोग, ब्राह्मण लोग ही इनसे नफरत करता था ना। आगे इतना पढ़े लिखे, ठीक है, कि आगे चल करके ब्राह्मणे लड़की से ब्याह किए थे। ये होता है बदला लेना। तो लोग मार पीट के बदला लेना चाहता है कि तोरा भूंज देबो, इसे पीस कर देंगे, गोली से मार देंगे। अरे बदला लेके दिखाओ, जो तोरा धमकी दिया है, जो तुमको नीच समझा है, ओकरे घर में तो ब्याह कर लेना, ओकरे बेटी से, तो समझ में आएगा। पढ़ लिख के करना, चोरा के नहीं, भाग के नहीं, पढ़ लिख के एकदम मजबूर कर दो उसको, जो अपना बेटी के रिश्ता का
बदला लेने का सही तरीका समझ में आया? इतना पढ़ो लिखो कि लड़की के चाहे लड़का के बाप खुदे तोरा घरे आए कि महाराज हमारे बेटिया से ब्याह कर, ब्राह्मण लड़की से ब्याह किए थे। ठीक है, आगे चल करके जो है, ठीक है, इनको क्या बनाया गया था जब देश आजाद हुआ था? ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए, इनको संविधान लिखने के लिए क्या किया गया था? इनको चेयरमैन बनाया गया था, हेड बनाया गया था। संविधान जब बहुत सारे लोग मिल करके लिखेंगे तो इनको ड्राफ्टिंग कमिटी का, ठीक है, यानी डिजाइन तैयार जिसका किया जाता है, संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, डिजाइन तैयार किया जाएगा, उसका हेड बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। किनको? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और देश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब उस समय आप लोग नाम सुने होंगे, उस समय महात्मा गांधी भी थे, आजादी से पहले महात्मा गांधी भी थे, और देश को आजाद दिलाने में उनका बहुत अच्छा खासा रोल था। ठीक है, लोग इनसे क्या लेते थे? राय मशवरा करते थे गांधी जी से। ठीक है, तो जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे लिस्ट लेकर के, ठीक है, मंत्री लोगों को बनाने के लिए, ठीक है, अपना लिस्ट लेकर के गांधी जी के पास क्या हुए थे? पहुंचे थे। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम नहीं था। ठीक है, तो जब लेकर के पहुंचे तो देखे गांधी जी, तो बोले कि इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसे नहीं बनाया जाना चाहिए, छोटे समाज का इसे बनाया नहीं जाना चाहिए। कहा कि ये इतना पढ़ा लिखा इंसान को जब आप नहीं कुछ बनाएंगे, ठीक है, ये आपका मंत्रिमंडल नहीं है, ये आपका मंत्रिमंडल नहीं है, ये आजाद भारत का क्या है? मंत्रिमंडल। उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर को जगह मिलनी चाहिए। और वहीं पे उन दोनों की, यानी महात्मा गांधी की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हुई थी? बहस हुई थी, और उनकी बातों को रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिफारिश पे पहली बार, यानी देश के पहले कानून मंत्री कौन बनाए गए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर सबसे पहली बार किनको बनाया गया था? लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री सबसे पहली बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और संविधान लिखने के लिए, यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, डिजाइन तैयार करने के लिए, नक्शा तैयार करने के लिए चेयरमैन किनको चुना गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दुर्भाग्य से ये ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाए थे। कहा गया है कि अच्छे लोग जो है ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते। ठीक है, वो समय था 6 दिसंबर 1956 को, जब इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। कहाँ में? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में देहांत हुआ था, लेकिन मुंबई में इनका समाधि बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? मुंबई में। उनके समाधि स्थल का, जहाँ पे इनको समाधि बनाया गया, दफनाया नहीं, माफी चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनका समाधि बनाया गया है, उस समाधि का क्या नाम है? ठीक है, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कहाँ में? मुंबई में। ठीक है, अब सोचिए ना कि एक गरीब समाज का लड़का क्या क्या किया। अपने समाज के लिए कुआं से जो पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसके लिए लड़ा और अधिकार दिलवाया कुएं से पानी पीने के लिए। महिलाओं को पूरा साड़ी, मतलब नीचे तक साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था। इनके समाज के, जिनको नीचा वर्ग समझा जाता था, उनको अधिकार दिलवाया कि पूरा साड़ी पहनेगी। दिलवाया कि नहीं दिलवाया? ठीक है, यानी कि अपने समाज के लिए लड़े। ठीक है, इनका परिवार में एक से एक मौतें होती रही। ठीक है, लगातार एक से एक मौतें होती रही। 4 बेटे की मौत हुई, पत्नी मर गई, फिर भी ये देश के लिए लड़े, अपने लिए लड़े। अगर अपने लिए बंदा लड़ता तो इतना पढ़ लिख लिए, कितना पैसा कमाते, समझ रहे हो? लेकिन ये अपने लिए कभी रहे नहीं। इन्होंने अपने समाज के लिए लड़ा, अपने देश के लिए लड़ा। इनका कहना था कि अगर जितने गरीब लोग हैं वो सब आगे बढ़ेगा, तभी देश का विकास होगा। ये जितने नीचे वर्ग के लोग थे, जितने गरीब लोग थे, जितना कम पढ़े लिखे लोग थे, सबको आगे बढ़ाने का काम करते थे। समझे? कोई दिक्कत? यानी बनना है तो इनके जैसा। तुम्हें लोग को बोल रहा है पढ़ लिख करके कुछ बनिए। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं।